अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है जी मियां चन्नू से, अजीम साहब ने भेजी है। तो इसे खोलते हैं, देखते हैं, चलाते हैं। अभी तो पीसीबी खोल ली हमने, इसको बाहर निकाल ली डब्बे से। तो इसे अब खोलते हैं जी, देखते हैं खोल के। तो इसमें कोई स्क्रू वगैरह यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ऐसे ही आई है। तो इसे निकालते हैं अब बाहर हम इसको। और इसके कनेक्शन वगैरह भी जो हैं ये भी इन्होंने जो है निकाले हुए हैं। तो ये हमने निकाल ली जी। तो अब इसको करते हैं साइड पे, ये देखेंगे। तो ये पीसीबी ये आ गई बाहर इसकी। इसमें अब मसला, क्योंकि ना कुछ लेके भेजा हमने, कोई चीज नहीं, वैसे भेज दी है। तो इस तरह तो हम चेक नहीं इसको कर सकते बाहर, तो ये ऐसे नहीं पता चलता इसका जितनी देर तक अब हम इसको ऑन ना करें। ऑन करके देखते हैं कि इसमें अब मसला क्या है, क्या एरर है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से भाई ने हमें ये पीसीबी भेजी है रिपेयरिंग के लिए। तो अब इसे चलाना पड़ेगा। चलाते हैं। अब हम इसे कम्युनिकेशन करें जी। कम्युनिकेशन इसकी रखें हैं, डीसी मोटर रखें, कम्युनिकेशन करें इसकी, इसको चलाएं, देखें। तो ये अब इसमें डीसी मोटर निकली है, तो इसलिए डीसी में चला करते हैं जी। तो ये लगाते हुए थोड़ी देर लग जाएगी इसे। उतनी देर में मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी दे दूं कि इसमें मैंने ना ये पीसीबी रिपेयरिंग का एक कोर्स तैयार किया है जो फ्री ऑफ कास्ट है। इसके कोई हम फीस, कोई पैसे, कोई नहीं चार्ज कर रहे, हर बंदे से फ्री है और हर कोई ले सकता है हमसे। कोई भी ये नहीं कि इसको मिलेगा, ये नहीं, इसको ये नहीं मिलेगा, तो हर कोई ले सकता है। तो आप लेने का तरीकाकार ये है हमारा कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे, इस पे नहीं कोई कनेक्शन, कोई चीज नहीं है। जिस बंदे ने भी लेना है मुझसे कोर्स, वो मुझे डायरेक्ट फोन करे और अपना मुझे बताए, तो मैं उसको ये कोर्स जो है या उसके व्हाट्सएप पे कहेगा तब, या उसका मेरे पास कोई ऐसा लिंक हो, जो भी हो तरीका का, इसको पास करें तो मैं उसको यहाँ से भेज दूंगा। ये कोर्स हमने जो तैयार किया है भाई, ये कोर्स हमारा ऐसा है कि हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग की है मैंने, और स्पेशल आप भाइयों के लिए की है कि आप मेरे भाई जो हैं ये काम खुद कर सकें। और अगर फिर भी कोई मसला मसाइल आता है, आपको किसी तरह का कोई मसला होता ही है बंदे को, तब भी आप मुझसे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आपने व्हाट्सएप पे मुझे कोई राब्ता, कोई सिस्टम नहीं, आपने मुझे डायरेक्ट कॉल करनी इस नंबर पे, मैं आपको चीज दे दूंगा, कोर्स आपको भेज दूंगा। ओके हो गया, सारा लग गया। तो ये इसको हमने लगा लिया सारा जी। अभी हम इसको चलाते हैं जी, चला के देखते हैं। इसको रखते हैं अभी यहाँ पे, तो चलाते हैं इसको। मुकम्मल हो गई ये कम्युनिकेशन इसकी मुकम्मल है। ओपन, इसको कोई चीज ऐसी चेक करें, कोई चीज शॉर्टेज को मसला तो नहीं इसमें, ठीक है। तो इसको करते हैं अब हम ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने लगा दिया इसको, रिले की आवाज आ गई होगी आपको। तो अभी देखते हैं कि ये क्या मसला है, इसको कौन सा इसमें एरर आता है। अभी सेट टेम्परेचर इसमें है, तो ये इसकी मोटर, इंडोर की मोटर ये वाली ऑन हो गई है। और ये देखें ये आउटडोर की भी मोटर, और ये ऑन हो चुकी है, ये देख सकते हैं आउटडोर मोटर ऑन है। तो अभी कंप्रेसर भी ये देखिए ऑन हो चुकी है, और कंप्रेसर भी अभी कुछ टाइम के बाद, चंद सेकंड के बाद ऑन होता है। अगर कंप्रेसर ठीक है, सिस्टम ठीक है, पीसीबी ठीक है, तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अगर कोई मसला मसाइला तो ये ऑन, ये देखें कंप्रेसर भी इसका, ये कंप्रेसर भी भाई ऑन हो गया इसका। तो कोई इसमें एरर नहीं आया, इसमें एरर नहीं आया। अब हो सकता है लोड पे बंद होती हो या कोई मसला, लेकिन अब मसला ये है कि कस्टमर को जिसने भेजी है, आखिर किसी वजह से ही भेजी होगी उन्होंने, तो इसको फोन करना पड़ेगा, हमें कॉल करनी पड़ेगी उनको। ये ठीक है जी। ये वीडियो आप पूरी देखें भाई, इसका बड़ा फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। कोई मसला मसाइल इसको कर देता हूं मैं ऑफ, ये मैं ऑफ करता हूं। तो ये मैंने ऑफ कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद ये जरूरी होती है पीसीबी की ठीक होने की कंडीशन में, इसकी कम से कम भी कुछ टाइम ये लगता है इसको। ये देख सकते हैं मोटर अभी तक ये फुल आरपीएम पे चल रही है ये, तो कुछ टाइम लगेगा इसे ऑफ होने को। अगर ये इस तरह ऑफ होती है तो ठीक है, अगर ये फौरन ऑफ हो जाती है, फौरन बंद हो जाती है, कंडेंसर ठंडा ना हो तो बंद हो जाए,
तो ये फॉल्टी है इसमें, ठीक है, ये फॉल्ट है। लेकिन इसको हमने रिमोट से, ये देख सकते हैं रिमोट से ये ऑफ है, ये देखें रिमोट से ऑफ है। तो अब इसमें मसला ये है कि अभी ये मोटर चल रही है, अब बंद हो जाए तो एक भी इसमें स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए इस तरह। तो अभी मैं कॉल उनको लगाने लगा हूं, तो आप भी सुने कि इसमें फॉल्ट क्या है, उसके हिसाब से हम फिर इसकी रिपेयरिंग शुरू करें ताकि हमें पता चले कि फॉल्ट क्या है। ये कॉल जा रही है, जूं ही ऑन उठाते हैं मैं स्पीकर पे डाल दूंगा। ये अभी आप थोड़ा सा वेट करें, कॉल जा रही है, अभी उठा लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये पीसीबी आपकी मैंने चेक की थी, ग्री वाली आपने भेजी थी, ये तो ऑन है, ये चलती है पीसीबी, क्या मसला क्या है, इसको क्यों भेजी आपने? एरर कोई? हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी, पीसीबी तो ऑन होती है, लेकिन ना ये इसका मसला ये है कि ये दोपहर 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक नहीं चलती, 5 घंटे। उसके बाद 4 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक जैसे मर्जी चलाएंगे चलती रहती है। अच्छा जी, तो यही उठता है, जितना मर्जी चलाने की कोशिश। सोलर पे या बिजली पे? बिजली पे भी मैंने चला के देखा है, सोलर पे भी देखा है, जितना मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे चलती नहीं है। क्या तो जैसे 4 बजते हैं उसके बाद चलने लग जाती है। कंडीशन क्या होती है जब नहीं ऑन होती है, कोई एरर आता है या? वो नहीं, एरर कोई भी नहीं आता। कंप्रेसर स्टार्ट लेने की कोशिश करता है, तकरीबन 3-4 एम्पेयर पे जाता है, साथ ही बिल्कुल जीरो बंद। अच्छा, लोड नहीं पकड़ता। जो ही 4 बजे बाद ये ऑन हो जाता है? बिल्कुल, फिर ये पूरी रात बेहतरीन चलता है, लेकिन ये 11 से 4 नहीं चलता। ये मसला समझ नहीं आ रहा है समझ। चलो ठीक है जी, मैं करता हूँ रिपेयर आपको, फिर शुक्रिया। ओके सर, मेहरबानी सर। तो ये आपने इनकी कॉल हमने की तो आपने सुन ली है। अब इसमें मसला, ये अजीब सा मसला है, आपने पहली दफा ये फॉल्ट सुना होगा कि 11 बजे बंद होने के बाद ये शाम 4 बजे तक ऑन ही नहीं होती। हाँ जी, इसको आप इंशाल्लाह जरूर रिपेयर करेंगे, आपको भी बताएंगे कि इसमें मसला क्या है, किस वजह से ये फॉल्ट आ गया। इसको तसल्ली से चेक भी करेंगे, और चेक करने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं इसका कि हमने कौन सी ये चीज चेक करनी है, फिर इसका प्रैक्टिकल तौर पे भी हम इसका पूरा जायजा लेंगे। आपको दिखाता हूं मैं इसका एक एक चीज को। हाँ जी, अब आपके सामने इसका जो मैथमेटिक डायग्राम है, ये वही पीसीबी है जिसपे हम काम कर रहे हैं। ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। हर मॉडल की हमारे पास इसका डायग्राम होता है, जिसकी वजह से हम इसका काम करते हैं, वरना काम नहीं कर सकते आप इसका। पहली का तो पता नहीं, पहली चीज अगर नहीं पहली चीज पता तो डायग्राम आपको जरूरी होना चाहिए। तो ये देखें, ये पिन नंबर 17 है, ये वाली पिन है, इसमें आईपीएम की इसमें फॉल्ट आया। ये जो पिन है, ये देखें, यहां से अटैच होने के बाद यहां पे इसके ये एक रेजिस्टेंस यहाँ की है, ये पुल डाउन लगी हुई, उसके बाद यहां से होके ये 3.3 से होके यहां से पिन नंबर 11 पे जाती है। तो अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो इसमें वोल्टेज जो है कमी पेशी वोल्टेज की हो जाती है, वोल्टेज अप डाउन हो जाते हैं। और इसका सेंसर जो है, असल में मसला ये है कि जो इसका सेंसर है, इसमें सेंसर लगे होते हैं। सेंसर ये जो है, जब इसके सेंसर में फॉल्ट आ जाए, ये जो पिन देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कौन सी, यहाँ ये आ गई। तो अब यहाँ पे इसके ये सेंसर लगा हुआ, ये देखें, सेंसर की वजह से फॉल्ट। अब इसका सेंसर भी हम चेक करेंगे। सेंसर को चेक करने के लिए हम इसका हीट सिंक, ये देखें, सारे डायग्राम होते हैं हमारे पास हर तरह का। तो चलाएं लाइटें जी। तो अब इसमें मसला जो है वो क्लियर अभी करते हैं। सारी ये चीजें इसकी मुकम्मल करें, कम्युनिकेशन इसकी मुकम्मल, हर चीज जो है ये उतार दें। इसको डिस्चार्ज याद से करना आपने। उतर भी सारी चीजें देख एहतियात से कोई मसला नहीं, सुकून से जल्दी करें जरा। इसका प्रेस करें ना यार, क्यों प्रेस किया नहीं, प्रेस हुआ, जल्दी करें निकालने। दूसरा निकल गया, हो गई ओपन, लाए यहाँ पे डिस्चार्ज करें। अब इसका ये यहाँ पे हाथ रखें इसके। अब इसको खोलेंगे, इसकी ये हीट सिंक को खोल लेते हैं हम, क्योंकि इसको खोलने के बाद ही हमें इसका जो है फॉल्ट वो आपको मैं बताता हूँ किस जगह है, क्यों है। पहले इसका चेक करते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से हुआ तो इसके साथ रेजिस्टेंस लगनी पड़ेगी, लगानी कम से कम 15 के की लगा देंगे हम, तो 12 के की लगा देंगे। वो देख के इसके हिसाब से 10 के भी लग सकती है, लेकिन वो देख के कि इसको कौन सी चाहिए, वैसे नहीं लगानी, इसको चाहिए कौन सी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो के हैं वो कितने के की रीडिंग हमें कितने टेम्परेचर पे देगा। ये उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे कि इसमें फॉल्ट जो है
ये आईपीएम का फॉल्ट है या इसके माइक्रो प्रोसेसर में जो वोल्टेज जा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं इसको जा रहे। जो भी मसला है अभी हम क्लियर इसको कर देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर, कोई मसला नहीं इसमें ऐसा कि क्लियर ना हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फॉल्ट जो है वो किस जगह पे है। जैसे ये मसले आते हैं ना मेरे पास, ये कहीं भी आपको पूरी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, जहां पे भी आप सर्च करेंगे अगर मिले तो मुझे जरूर आपने बताना है। बेशक नंबर आपके पास होता है मेरा, फोन करके बता दें मुझे, भाई आपने ये गलत बयानी की, आप ये वीडियो ये देखें, इस बंदे की वीडियो है, इस मुल्क का है, किसी मुल्क का भी हो और इस मुल्क का बंदा है और ये इस कंट्री से ये वीडियो हमें मिली है, ये इस कंट्री का बंदा है, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। आपको खुला इस चीज का है कि आप मुझे जरूर जरूर टच करें कि भाई ये इन्होंने बनाई है, ये वाली वीडियो देखें, ये बताई है, या किसी कंपनी की वेबसाइट पे बता दे मुझे कि ये फॉल्ट जो था ये इन्होंने इस तरह हमें बताया है, कोई बता दे, ठीक है जी। ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखें ये ओपन हो गया, ये पकड़ेंगे इसको। अब इसमें मसला आपको बताता हूँ सारा, जरा ओपन करके हर चीज। ये देखें जी, यहाँ पे इसको रखते हैं हम यहाँ पे। तो अब इसकी दें मुझे प्रोब दें, इसके मीटर दें, ये मीटर पड़ा जी इसका, ये लग गया जी। ये देखें जी, ये हो गया हमारा। यहाँ पे कवर ही करें इसकी थोड़ी सी, यहाँ पे मैं ये देता हूँ, छोड़ो कोई मसला नहीं। अब हीट वाले, अब ये देखें ये उल्टा लगेगा पर आप सीधा नहीं लगेगा, इसको उल्टा। ये देखें यहाँ पे ग्राउंड की जगह यहाँ पे मैं बल्कि इसको लगाता हूँ मैं, ये देखें पहले इसको लगाते हैं हम, इसको बाद में इसको डाइवर्ट मोड पे चेक करते हैं। ये देखें डाइवर्ट मोड पे चेक होगा ये, तो यहाँ पे लगाते हैं इसको, ये उल्टा लगेगा। तो यहाँ पे जो ही मैं लगाता हूँ ये देखें आप, यहाँ पे रीडिंग इसकी आ रही है। गर्म करें इसको जरा। अगर मैं इसको दोनों तरह चेक करता हूँ, ये जरूरी नहीं कि डाइवर्ट मोड पे, ये देखें मैं इसको यहाँ भी चेक कर सकता हूँ। ये देखें अब यहाँ रीडिंग इसकी आएगी कितनी, ये देखें यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है, ये देखें जी। अभी जरा थोड़ा सा से, ठीक है जी। ये अब इसकी रीडिंग गलत आ रही, चलाएं जी इसको, हीट लगाएं 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 लगाएं, ये देखें लगाते रहें पास करके मेरे इसके। हाँ जी थोड़े एक मिनट ऑफ कर, चल लगाओ, हाँ जी लगाएं लगाएं लगाएं। ये देखें इसके जो है ये बहुत आहिस्ता, छोड़ दें, ये बहुत आहिस्ता इसमें फर्क पड़ा, ये देखें आप, ठीक है। ये यूं ही हुआ, ये कम हो गया। अब इसमें सेंसर जो है ये देखें बहुत ज्यादा ओवर हीट है, ये देखें बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा इसका हो गया। तो अगर मैं इसको हीट गन से भी करता तो अभी देखते हैं तो कमो बेश कोई तकरीबन कोई 80 से ऊपर ही है ये। तो ये इतना गर्म होने के बावजूद भी ये नहीं है, इतना नहीं हो रहा। अगर आप वहां से कोई और आप आईपीएम उठा के दें मुझे जरा, तो मैं दे दें, कोई दे दें जैसे मर्जी कोई हो दे दें, बस ठीक है, ये भी ठीक चलेगा। ये देखें ये इसको लगाते हैं, आप ये पकड़ें इसको, ये देखें अभी इसमें नॉर्मल में ये इसकी के जो चेक करें, ये देखें ये वाली, ये मैं यहाँ पे देखें, ये देखें अभी ये 10 के बता रहा है। तो आपको समझ आ गई है कि इसमें मसला आ गया इसमें। अब इसमें हम इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये वहां पे इसके वोल्टेज जो है ये प्रॉपर नहीं बनेंगे इसके। जैसा कि पिन नंबर 11 मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो पिन जैसे ये गर्म होता है टेम्परेचर में जाता है, तो पिन नंबर 11 पे आपने इसके वोल्टेज जो होते हैं ये 3.3 पे ऑपरेट होता है। तो 3.3 से वोल्टेज इसके तकरीबन 1.2 1.3 1. यहाँ पे इसके आने चाहिए थे। तो अब यहाँ पे वोल्टेज इसके नहीं आएंगे। अगर आप इसको पिन नंबर 11 देखेंगे तो यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं जितने देगा। तो मैं अब करूंगा क्या, यहाँ पे इसके ये जो पिन नंबर 17 है इस पे 10K की रेजिस्टेंस अप्लाई कर दूंगा। 10K भी कर सकते हैं और दूसरी कोई थोड़ा सा फर्क हो तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे हम, लाएंगे रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे, देंगे फिर इसे देते हैं चला, हम यहाँ पे जाएंगे रेजिस्टेंस दें मुझे जरा, क्योंकि ये मसले जो होते हैं ये थोड़े छोटे मसले मसाइल होते हैं ये। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर जो है ये अप्लाई कर दी, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे। अब इसका फायदा ये हो गया है कि यहाँ से इसको मैंने लगाई है ये 8K की,
इसका फायदा 8K की लगाने का ये है कि यहाँ पे इसके जब 8K की लग गई है, इसका फायदा ये हो गया हमें कि यहाँ पे 8K के हिसाब से वहां पे सेफ जो है वोल्टेज वो देना शुरू कर देगी। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, ये आप नजर आई, ये देखें। लेकिन इससे पहले भी काफी माशाल्लाह अच्छे तरीके से किसी ने रिपेयर करने की इसे कोशिश की है। देख सकते हैं यहाँ पे ये रिपेयर करने की कोशिश की गई है कि ये देख सकते, ये नहीं कि नहीं की, अच्छे तरीके से रिपेयर करने की कोशिश की है। लेकिन अगला मसला ये होता है कि ये जो शैंटें हैं लगी हुई यहाँ पे, ये चीजें लगी हुई हैं, इनको इस तरह जैसे ये लगाई हैं इस तरह नहीं लगाते इसको। ये अब दोबारा हमें इस सारी ये है ये सही भी करनी पड़ेगी। अगर इसको कठी इस तरह जैसे लगा दी, अगर इस तरह लगी रहेंगी तो फिर ये मसला इसका खराब ही रहेगा, इसमें कोई और फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये देखें रिपेयर करने की कोशिश की गई है और उसके बाद इसमें उन्होंने ये चीज रिपेयर की। उसके बाद यहाँ पे ये देखें इसको भी सोल्डिंग वगैरह करने की कोशिश की गई है जगह जगह से, ये देख सकते हैं आप। ये सिर्फ तजर्बात की गए हैं कि अगर हो सकता है यहाँ से फॉल्ट हो सकता है यहाँ से फॉल्ट हो सकता है फॉल्ट। जब ये किया हमने तो अब इसे देते हैं चला हम, लेकिन ये गलत किया, जिसने भी किया बहुत गलत किया ये। अब चलाते हैं इसको हम करके इसकी कम्युनिकेशन पूरी। तो कम्युनिकेशन अब हमने इसकी मुकम्मल कर दी है, सब कुछ लग गया। तो दोबारा चलाते हैं इसको, चला के देखते हैं। तो आपको दिखाया हमने कि किस तरीके से इसको हमने किया रिपेयरिंग। तो ये मैंने ऑन कर दिया जिसको प्लग इन होके कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अभी कंप्रेसर ये देखें रिले की आवाज आ गई है। तो ये चीजें होती हैं छोटी छोटी सी, तो इसलिए मैंने कोर्स तैयार किया आपके लिए भाई, ताकि आप लोग ये सारी चीजें सीखें, देखें, काम करें। और ये देख सकते हैं कि फौरन ही ये मोटर ये देखें ऑन हो चुकी है, कोई टाइम नहीं लगा। तो अभी कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा साथ ही इसके कुछ टाइम में। तो जो ही कंप्रेसर ऑन होता है तो इसको हम ओके, पीसीबी है ठीक है, सिर्फ अब ट्राई के लिए ये देखें कंप्रेसर ऑन हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ ट्राई के लिए ऑन किया था, वैसे में पता था कि ये अब कोई मसला नहीं करेगा। ये अब इसमें मसला जब आया है तो आपने देखा कि छोटा सा मसला था, लेकिन वो आपके लिए शायद नया हो कि ऐसे कैसे हो सकता है 11 बजे ऑफ हो के शाम 4 बजे चल सकती है, क्या हो गया ये। लेकिन ये कोई भी ऐसे मसले नहीं थे, लेकिन मसला ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्ट था। लेकिन अगर आम बंदे को, जिसको ये इल्म नहीं है, जिसके पास डायग्राम चीजें नहीं है, डायग्राम के साथ साथ थ्योरी भी होनी चाहिए आपको पास कि ये होता क्यों है, ये क्या है। बाकी किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम सीखना, तो रब्ता कर सकता है। तो फोन करना जी हर भाई ने, व्हाट्सएप पे कोई रब्ता नहीं मुझसे, सिर्फ फोन। शुक्रिया इस वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज, उम्मीद है कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज, कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे,
तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है। इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई नहीं, कोई मैसेज। इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।